हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन तंत्र जो होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो भागों में बांटा गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, अंग आते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी के अंदर जो है नोज और नेजल कैविटी ये आती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद फेरिंग्स आता है और लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स और क्या आता है, फेरिंग्स आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वेओलाई, लंग्स और डायफ्राम। आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो नोज या नेजल कैविटी है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने देखा था कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नोज की। इसकी बात करते हैं नोज या नोजल कैविटी की। तो नोज या नोजल कैविटी क्या होता है, आप सभी के सामने पूरा लिखा हुआ है। आप जो है वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हो, नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम बात करें नोज या नोजल कैविटी की। तो नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला भाग है। नोज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला भाग या फर्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें नेजल कैविटी के द्वारा, यानी नोज के बाद जो नेजल कैविटी यानी कि अंदर जो खाली जगह है उसके द्वारा एयर की एंट्री होती है। नोज एक क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, नोज क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो कि स्मेल या जो खुशबू होता है उसका ज्ञान करवाता है। नोज एयर को प्रवेश तथा लंग्स से बाहर कराता है, यानी कि जो नोज होता है, नोज वातावरण से जो एयर है उसको लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से जो एयर है उसको बाहर करवाने का काम करता है कौन, नोज करता है। उसके बाद हम आगे देखें तो नोज में दो ओपनिंग होती है जिसे नोस्ट्रिल्स या फिर नासिका गुहा कहा जाता है। ठीक है, नोज में दो ओपनिंग होती है, ये जो दिख रही है ये दो ओपनिंग होती है, इसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं या फिर नासिका कहते हैं, नासिका गुहा कहा जाता है। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के अंदर एरिया को नेजल वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो नोस्ट्रिल्स होता है यानी अंदर ये जो गुहा है उसके अंदर की जो अंदर की गुहा है या कैविटी है उसके अंदर के भाग को कहते हैं नेजल वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेजल कैविटी एक खाली स्पेस होती है। ठीक है, जो नेजल कैविटी होती है वो क्या है, एक खाली स्पेस होती है जो कि दो बराबर भागों में नेजल सेप्टम के द्वारा, यानी दो बराबर भागों में नेजल सेप्टम के द्वारा सेपरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग जो नाक की गुहा है, खाली जगह है, कैविटी है, इसमें ये जो बीच की हड्डी है वो सेप्टम के द्वारा, नेजल सेप्टम के द्वारा जो है बराबर भागों में बांटी जाती है। उसके बाद बात करें तो ये जो नेजल सेप्टम जो है वो बोन और कार्टिलेज की बनी होती है। नेजल सेप्टम जो है बोन और कार्टिलेज की बनी होती है। उसके बाद नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो जो नेजल कैविटी है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस स्रावित होता है। उसके बाद हम बात करें तो नेजल कैविटी के अंदर नर्व सेल पाई जाती है जो स्मेल का ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो नर्व सेल कहाँ पाई जाती है, नेजल कैविटी के अंदर, जो कि किसका, स्मेल या जो खुशबू है, अच्छी स्मेल होगी तो हम अच्छा आनंद लेंगे, बैड स्मेल होगी तो हम उसको नाक को दबाएंगे, तो इसका नॉलेज जो करवाती है वो नर्व सेल भी जो है वो नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। आइए हम देखते हैं नोज के फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ नोज या नोज के कार्य की, नाक के कार्य की बात करें तो नाक के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम बात करें फिल्टरिंग की, है ना, तो नोज जो है वो फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद वार्मिंग या मॉइस्चराइजिंग, तो वो क्या बोलते हैं, गर्म करता है और मॉइस्चराइज नमी करने का काम भी करता है नोज। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, तो जो है गुड स्मेल बैड स्मेल का नॉलेज भी जो है नोज के द्वारा किया जाता है, ये भी कार्य है नोज का। उसके बाद बात करें हम तो एयर एंट्री, यानी कि जो भी हम वातावरण से एयर को अंदर ले रहे हैं तो उसको एंट्री करवाने का काम भी जो है नोज करता है। उसके बाद बात करें हम
इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। तो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस हमारी बॉडी में जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं उनको जो है उनके अगेंस्ट ये इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस का काम करता है। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें नोज के फंक्शन में फिल्टरिंग की। तो फिल्टरिंग क्या होता है? तो लिखा है नोज एयर में प्रेजेंट, यानी नोज जो है वो एयर में प्रेजेंट डस्ट जर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर सब्सटेंस जो है उसको रिमूव और उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो जो नोज है वो फिल्टरिंग का काम करता है, जो कि वातावरण से जो एयर है, एयर में बहुत सारे ऐसे डस्ट होंगे, धूल होगी, मिट्टी होगी या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और अदर सब्सटेंस होंगे, तो उनको रिमूव और फिल्टर करने का काम भी कौन करता है? नोज करता है। आइए हम सेकंड की बात करें। सेकंड जो है वार्मिंग एंड मॉइस्चराइजर। तो वार्मिंग का मतलब होता है गर्म और मॉइस्चराइजर का मतलब होता है नमी। ठीक है, तो नोज के द्वारा ही जो है हम वातावरण से जो एयर ले रहे हैं उस एयर को मॉइस्चराइजर यानी नमी और गर्म रखने का काम करता है। तो पढ़ते हैं हम इसमें। नोज एयर को वार्म तथा मॉइस्चराइज करने का काम करता है ताकि लंग्स और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आरामदायक पोजीशन मिल सके। ठीक है, तो जो नोज है वो नोज का एक और काम है, उस एयर को, वातावरण से जो एयर ले रहे हैं उस एयर को नमी करने का काम, मॉइस्चराइज करने का काम या फिर वार्म या गर्म करने का काम नोज के द्वारा किया जाता है, ताकि क्या हो, जो लंग्स है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आरामदायक पोजीशन मिल सके। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा, सेकंड फंक्शन समझ में आया होगा। हम थर्ड फंक्शन की बात करें तो सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, यानी कि स्मेल का जो सेंस, मतलब स्मेल का जो नॉलेज है, गुड स्मेल बैड स्मेल का नॉलेज, वो भी जो है वो नोज के द्वारा किया जाता है। नोज में नर्व सेल पाई जाती है। ठीक है, नोज में क्या होती है? नर्व सेल पाई जाती है जो कि गुड स्मेल बैड स्मेल का ज्ञान करवाती है। तो गुड स्मेल बैड स्मेल का ज्ञान भी करवाने का काम कौन करता है? नोज करता है। कौन करता है? नोज करता है। आइए हम फोर्थ की बात करें। तो फोर्थ जो है एयर एंट्री। तो एयर एंट्री क्या होती है कि हम पहले पढ़ लेते हैं। नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है जो कि वातावरण से एयर को लंग्स तक एंट्री करवाने का काम करती है। ठीक है, तो नोज आप सभी को पता है कि नोज जो है फर्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो वातावरण है उस वातावरण से हमने जो सांस ली है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम या एंट्री या प्रवेश करवाने का काम भी नोज करता है। उसके बाद हम बात करें लास्ट जो है इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो नोज में म्यूकस या श्लेष्मा होता है जिसमें IgA नामक इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। जिसमें क्या होता है? जो IgA इम्यूनोग्लोबिन होता है वो उस श्लेष्मा या उस म्यूकस में पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो एयर को हमने लिया है, यानी जो वातावरण से हमने जो भी एयर ली है उसमें कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स है, ऐसे कुछ नुकसानदायक चीजें हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है? जो हमारी श्लेष्मा होती है वो श्लेष्मा में IgA नामक जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है वो हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट क्या करता है? प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है। आई होप आपको जो है नोज के फंक्शन समझ में आए होंगे। आगे और कंटिन्यू करेंगे। आगे जैसे कि नोज को हमने आज देखा, उसके बाद फेरिंग्स लेरिंग्स है वो पार्ट 3 में आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।